फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ का, जो 2 नंबर में परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न है कि कहता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 ये क्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न हर वर्ष हर शिफ्ट में 2 नंबर में प्रश्न क्या किया जाता है? पूछा जाता है। कितने नंबर का? 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको सीखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। देखिए, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, सूत्र से सुटेबल ढंग से लिखिएगा तो परीक्षा में नंबर भी मिलता है। तो यहाँ पर लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हल देंगे। क्या लिखेंगे कि हल। हल लिख के लिखेंगे कि प्रमाण। प्रमाण दे देंगे कि आखिर किस आधार पर हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। अब लिखेंगे प्रमाण में लिखेंगे कि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो क्या? यदि संभव हो तो माना कि क्या √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या माने कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या। संभव होगा तो क्या मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या। तो देखिए, जब √3 एक परिमेय संख्या हो जाएगा तो √3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं P/Q। क्या लिख सकते हैं? √3 बराबर P/Q हम लोग लिख सकते हैं। जहां अब लिखेंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे जहां P और Q, क्या P और Q पूर्णांक है। देखिए, P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल नोट क्या होना चाहिए? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखेंगे। तो देखिए, अब इतना हो गया √3 बराबर P/Q। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? दोनों तरफ जब वर्ग करने पर, देखिए, तो जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा। √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 3 हो जाएगा। इधर करेंगे तो कितना आएगा? P²/Q²। अब देखिए, कुछ होना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो अब देखिए, 3 Q² बराबर P²। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। 3 Q² बराबर P²। इसको क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे कि देखिए, यहाँ पर अगर इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो Q² बराबर कुछ होगा P²/3 होगा। तो 3 P² को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए यहाँ पर Q, अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी तो Q² बराबर P²/3 होगा कि नहीं होगा? यानी कि 3 क्या है? 3 P² को विभाजित करेगा। तो लिखेंगे कि चूंकि 3 P² को विभाजित करता है, P² को विभाजित करता है, इसलिए फिर लिखेंगे कि इसलिए 3 भी P को विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। जब 3 P² को विभाजित कर रहा है तो 3 भी क्या करेगा? P को विभाजित करेगा। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप देखिए, अब क्या करेंगे कि पुनः मानेंगे। क्या? पुनः मानेंगे। देखिए, पुनः माना कि P² है ना, तो P बराबर K। क्या मान लेंगे कि P बराबर K। पुनः मानेंगे कि और जो रहेगा यहाँ पर कितना √3 है तो इसके साथ 3 लगा देंगे। P बराबर क्या मान लेंगे कि 3 के। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। अब किससे लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो देखिए, अब समीकरण जब 1 से लिखेंगे तो समीकरण में क्या? 3 Q² बराबर P²। 3 Q² को Q² छोड़ देंगे, P² के जगह पर क्या लिखेंगे? तो क्या हम लोग माने हैं? 3 के। तो 3 के स्क्वायर। अब देखिए, 3 के स्क्वायर मानेंगे। फिर आगे, अब जब 3 Q² माने हैं तो इसको क्या करेंगे? यहाँ अथी करेंगे तो देखिए लिखेंगे पुनः 3 Q² बराबर 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और K² करेंगे तो K²। 3 3 आई 9। तो Q² बराबर कितना हो जाएगा? 3 K²। कितना हो जाएगा बोलिए आप लोग? यही ना होगा, 3 K² हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे तो देखिए, जब K² से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा? Q²/3 आएगा ना। तो लिखेंगे कि 3 Q² को विभाजित करता है
विभाजित करता है, तो जब ई करा तो फिर लिखेंगे कि इसलिए 3 भी Q को विभाजित करेगा। Q को विभाजित करेगा, Q को विभाजित करेगा ना। अब देखिए आगे का लिखेंगे, तो अब देखिए 3 जो है पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और क्यू स्क्वायर को, दोनों को विभाजित करेगा, तो लिखेंगे पी क्यू और पी 3 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, कर रहा है ना, दोनों को विभाजित करता है। तो जब दोनों को विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता क्या होगी, गलत होगी। दोनों को विभाजित करेगी तब लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। जब दोनों को विभाजित कर दे रहा तो क्या होगा कि हमारी मान्यता जो है सो गलत हुई। √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या हम लोग माने थे कि √3 एक परिमेय संख्या, ये हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। अतः 3 एक अभाज्य संख्या, 3 क्या, 3 एक अभाज्य संख्या, इसलिए √3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। देखिए पहले हम लोग क्या किए, पहले प्रश्न पूछा था कि बोलिए कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि यदि संभव हो तो माना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या, संभव होगा तो ये लाइन लिख देंगे। उसके बाद जो परिमेय संख्या आ जाएगा तो √3 बराबर क्या होगा, 5/Q, जहाँ P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होते हैं और Q = 0 होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो √3 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, P² अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q² बराबर P²। इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए अब क्या लिखे कि 3 P² को विभाजित करता है, 3 P² को विभाजित करता है कि नहीं करा। देखें यहाँ पर अगर तिरछा गुणा करेंगे तो करेगा, इसलिए 3 भी P को विभाजित करेगा। तो जब 3 को विभाजित करेगा तो फिर क्या मानेंगे कि पुनः माना कि P बराबर 3 के, P बराबर क्या मान लिए हम लोग, 3 के, समीकरण 1 से। अब चलेंगे हम समीकरण 1 से, तो जब समीकरण 1 से चलेंगे तो 3Q² बराबर क्या है, P²। तो 3Q² के Q², अब P² के जब हम लोग क्या माने, तो 3Q² क्या माने, 3Q²। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे तो 3 का स्क्वायर कौन होगा, देखिए 3Q²। अब देखिए 3Q² बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और K² तो K², 3 3 9 कर जाएगा तो Q² बराबर कितना बचेगा, 3Q²। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K² बराबर Q²/3 आएगा, एकदम आएगा। तो लिखेंगे कि 3Q² को विभाजित कर रहा है कि नहीं करा, इसलिए 3 भी Q को विभाजित कर रहा है। तो क्या 3 जो है सो P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है, P और Q क्या दोनों को विभाजित कर रहा है ना। तो इसलिए जब दोनों को विभाजित कर दिया तो इसलिए क्या हुई कि हमारी जो मान्यता है, क्या हुई कि जो हमारी मान्यता है कि √3 एक परिमेय संख्या माने थे हम लोग, यहाँ पर माने ना कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या, तो हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। अतः 3 एक अभाज्य संख्या, इसलिए √3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और प्रूव लिख देंगे। देखिए इस तरह से बनाइएगा एक कहानी बना के, तो आप लोग कॉपी चेकने वाला को भी इफेक्ट पड़ता है कि नहीं बंदा कुछ लिखा है। तो इसको एकदम मस्ट भी है, इसको रट के ही जाइएगा। और नहीं आता है तो कमेंट करके, अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो इसको कमेंट करके जरूर पूछेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।